वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इज़ाफ़ी किफ़ायत शुमारी इक़दामात वापस लेने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद 9 मार्च से 2026 के बाद नाफिज किए गए मुतअद्दिद इक़दामात खत्म कर दिए। हुकूमत ने तवानाई बचत से मुतालिक बेशतर पाबंदियाँ वापस ले ली। ताहम मार्केटों और तिजारती मराकज़ के औकातकार से मुतालिक फैसले बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स और मार्केट रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक बंद होंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करा, जबकि फार्मेसीज, अस्पताल, लेबोरेटरीज और मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन के औकातकार की कोई पाबंदी लागू नहीं होगी। IT कंपनियों, कॉल सेंटर्स, जिम्स और खेलों की सहूलियात को भी बंदिश के औकात से मुस्तस्ना करार दिया गया। हुकूमत की तरफ से 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इकदाम भी वापस। जुमा की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 74.28 रुपए सस्ता 299.50 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल 67.31 रुपए कमी के बाद 311.47 रुपए फी लीटर हो गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर आवाम की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। आवाम की मुश्किलात का बाखूबी अंदाजा है। आपने मुश्किल सूरत हाल में सब्र और तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। इन मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर हम आवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, इस बहरान के आगाज से ही हमने अपने वसाइल से तेल की कीमतों में जिस कदर हो सका कमी लाने की कोशिश की। किफायत शुमारी से 129 अरब इस्तेमाल करके आवाम को तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। मुअस्सर इक़दामात की बदौलत न कोई लाइन लगी, न लंबी कतारें लगी और न ही आवाम को किसी किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना करना पड़ा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मनोअन आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में रद्द बदल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 40.49 रुपए फी लीटर कम की गई, जिसके बाद पेट्रोल पर रिटेल फरोख्त के लिए पेट्रोलियम लेवी 106.74 फी लीटर से कम करके 66.25 रुपए फी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 19.71 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई और रिटेल आउटलेट्स के जरिए फरोख्त के लिए पेट्रोलियम लेवी 53.56 रुपए से बढ़ाकर 72.97 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अमरीकी खसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद है। स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात की हतमी तारीख और वक्त तय नहीं पाया। नायब अमरीकी सदर JD वैंस की भी मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवानगी मतवक्का। ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी आज स्विट्जरलैंड जाने का मंसूबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात को लेबनान में सीज फायर से मशरूत किया था। हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हतमी डील हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान में एक हफ्ते के दौरान उनकी सब चीजें खत्म की। ईरान की फजाया, नेवी और दीगर अस्करी ताकत खत्म कर दी। मुआहदे पर दस्तखत के हो चुके। ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। इन्होंने कहा, हमने वेनेजुएला में फतूहात हासिल की हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, इस वक्त अब नए हुर्मुज़ से इतने जहाज गुजर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं देखा। अब नए हुर्मुज़ से जहाज गुजरने पर कंपनियां बहुत खुश हैं। अब नए हुर्मुज़ से तकरीबन 700 बहरी जहाज गैर मामूली अंदाज में गुजर रहे हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम अजीम हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की गई। अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वजीर आजम का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। कहा, पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। तकरीब से खिताब में कहा, चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। ईरान के मामले में चीन ने भी अहम किरदार अदा किया। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बोले, रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर सऊदी किरदार को सराहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ की। दोनों कायदीन का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले को कामयाब बनाने पर भी इत्तेफाक। मुज़ाकरात का अमल सबोताज करने की कोशिशों से खबरदार रहने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली सतह पर हैं। इस दौरान जामे इक़्तिसादी पैकेज को जल्द हतमी देने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। जापान से लेके सऊदी अरेबिया तक, कोलंपुर से लेके कासाब्लांका तक, मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक, आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। अल्लाह के फजलो करम से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जिससे दुनिया भर में मुल्क का वकार बुलंद हुआ। इस शानदार कामयाबी पर वो अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि इन्होंने 2.5-3 माह अपनी नींद कुर्बान करके दिन रात काम किया और इस्लामाबाद समझौते को खत्मी शक्ल देने में सबसे अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये अनथक मेहनत, इस्तकामत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ही था जिसकी वजह से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मुमकिन हुई और पहाड़ जैसे मसाइल हल किए गए। इन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को भी काबिल सताइश करार दिया, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत तमाम हुकूमती अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने बताया कि ईरानी सदर ने इन्हें सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी है, जिसमें पाकिस्तान लाजमी शरीक होगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2026-27 के लिए 2122 अरब रुपए हुजाम का बजट पेश। 48 अरब रुपए के बजट खसारे का तखमीना। सालाना तरक्याती फंड्स के लिए 524 अरब रुपए मुख्तस। जारी खराजात के लिए 1645 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज कम माहाना अजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में निज़ाम कबायली अजला के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। महकमे बल्दियात 90 अरब, दाखिला 29 और ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बहाली के लिए 191 अरब रुपए मुख्तस। बुलेट प्रूफ जैकेट्स हेलमेट खरीदारी के लिए 1 अरब 27 करोड़ रुपए तजवीज किए गए। वज़ीरिस्तान और अक्ज़ई और कोरम अजला के लिए सेफ सिटी के क़याम के लिए 1 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में सेहत के लिए 334 अरब और तालीम के लिए 468 अरब रुपए रखने की तजवीज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में 1519 बेड्स पर मुश्तमिल 7 बड़े हस्पतालों की मंजूरी दे दी। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक, चिल्ड्रन हस्पताल, 4 बर्न सेंटर और ब्लड डिजीज इंस्टीट्यूट मरहलावार कायम होंगे। वज़ीर आला का 19 साल बाद पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर फाल होने पर इजहार मसरत। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे के 110 मुजव्वज़ा मंसूबों में निजी शराकत दारी का जायजा लिया गया, जहाँ 4 प्रोजेक्ट फाल और 27 की फिजिबिलिटी तैयार है। इजलास में पहली बार स्टूडेंट्स हॉस्टल, रोड्स, ट्रकिंग टर्मिनल, बस स्टैंड्स, फूड स्ट्रीट्स, टाइम ट्रेवल पार्क और चिन्योट माइंस प्रोजेक्ट निजी शोबे के ताउन से बनाने पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने आज़म जाहिर किया कि पंजाब में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा।